हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। साथियों, मेरे मित्रों, मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। मैं आपका आभारी हूं और मैं जो भी बातें बता रहा हूं, न तो किसी मत या पंथ से प्रेरित होकर के कह रहा हूं। मैं अपने जीवन में जो कुछ अपने सद्गुरुओं से सीखा है और वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिस जगह हम हैं वहीं से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं, सब जगह हैं, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ना ही किसी मत या पंथ में जाने की आवश्यकता है। जहाँ आप जिस धर्म में, जिस जगह, जिस जाति, जिस देश काल में हो, वहीं से भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। और बहुत मेरे मित्र ऐसे भी कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा कभी विचार मत करिए कि ईश्वर है ही नहीं। ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित है और ये अद्भुत अद्भुत जो रहस्य हमें दिखाई दे रहा है, ये ईश्वर के बिना कोई नहीं है। कोई कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाओ, और हमें दिखता क्यों नहीं। मेरे मित्रों, आपको कोई भी रास्ते चलते अगर आपको कोई आइटम मिल जाए, जैसे मान लो कि फ़ोन ही मिल जाए, और फ़ोन को आप देखते हो तो उसमें आपको ये आश्चर्य होगा कि ये फ़ोन ऐसा जो बनाया है, बड़ा सिस्टम से बनाया है, इतनी एक सही विधि से बनाया है, तो इसका बनाने वाला कोई है। फ़ोन हमारे पास है, उसकी विद्या हम काम ले रहे हैं, उनका सिस्टम हम काम ले रहे हैं, लेकिन बनाने वाले को हम भले ही ना पहचाने, लेकिन हमारी आत्मा ये तो मंजूर कर ही लेती है कि ये अपने आप नहीं बन सकता, ये किसी ने बनाया है। क्योंकि जड़ जो पदार्थ है वो अपने आप में सेटिंग नहीं आ सकते, इसमें किसी चेतना का हाथ होता है, तब ये चीज़ें बनती है। तो इस तरह से जो ये अद्भुत संसार है, जैसे भजन में कहते हैं कि कड़वा है नीम निम्बोली जारी मीठी, किण नर मिश्री मिलाई रावण माल। जो नीम इतना कड़वा है, उनके अंश अंश में कड़वाहट भरी हुई है, फिर भी निम्बोली जब पकती है तो वो मीठी होती है। ये सिस्टम कैसे पहुंचता है, क्या कौन इसमें क्रिया कर रहा है? इसलिए ईश्वरीय सेटिंग से हो रहा है। प्रकृति के अंदर जो कार्य प्रकृति के द्वारा होते दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति स्वयं जड़ है, और उसके अंदर जो ईश्वर का सेटिंग है वो ईश्वर के आदेशों अनुसार काम कर रही है। इसलिए ईश्वर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी और हम आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेंगे, तब ये जागृति भी आ जाएगी कि वास्तव में हमने सत्य को नहीं जाना, और सत्य को न जानने के कारण अंधकार में घूम रहे हैं। न जाने कितनी नरक की योनियों भुगतनी पड़े। और ये भी मत मानिए कि जो ये शरीर है तब तक हम हैं, मर जाने के बाद कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वास्तव में है, सब कुछ है। इसलिए इन सब चीज़ों को मानते हुए भगवान से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रेम के सागर है, भगवान प्रेम करने योग्य है, डरने योग्य नहीं है। मेरे दोस्तों, ईश्वर आह्लादिनी शक्ति है, ईश्वर माधुर्य शक्ति है, ईश्वर प्रेमा शक्ति है, ईश्वर आनंद के सागर है, ईश्वर सत्य के सागर है, ईश्वर ज्ञान के सागर है। और इस तरह से उन ईश्वर को मान करके संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ एक या दो रिश्ते हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हर प्रकार के रिश्ते हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं। भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के अंदर 17वां और 18वें श्लोक में बताया कि मैं माता पिता दाता भाई बंधु आदि सब कुछ पालक पिता मैं ही हूँ। ईश्वर को आप पिता भी कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं, पति कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं, भाई बंधु सखा सब कुछ कह सकते हैं। ईश्वर के साथ हमारा हर प्रकार का रिश्ता है, क्योंकि ईश्वर दुर्लभ है। उनके साथ किसी भी प्रकार के रिश्ते से ईश्वर दूषित नहीं होते। इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी है। और ईश्वर के बारे में भगवान ने भी कहा गीता में अर्जुन जी को कि भांति भांति के वचनों को सुनने से आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए आप सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर रहे हैं। और सत्य का असत्य का निर्णय करने वाली विवेक बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। हमारे संत महात्माओं ने कहा है कि प्रथम तो हमारा विवेक जगाइए, और विवेक ही ये निर्णय कर सकता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सामने वाले पर निर्भर मत कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे मैंने बताया है वही सत्य है। आप बिना सत्य के
जांच परख किए, मेरे वचनों को भी मत मानिए। आपकी आत्मा हामी भर रही है, आपकी आत्मा स्वीकार करिए। विचार के द्वारा आपको ये सिद्ध हो रहा है आत्मा के अंदर कि नहीं, बात तो कुछ सही है, कुछ सत्य है, तो आप उस सत्य के अंदर खोज करिए। आपकी आत्मा ये बता देगी कि वास्तव में यही मार्ग सही है, तो उस चीज़ को मानना है। इसलिए आप अन्य किसी को भी चीज़ों पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको भ्रम उत्पन्न हो रहा है तो आप अपने आप पर फोकस करिए। आपकी आत्मा ही आपका मित्र है, आपकी आत्मा ही आपका शत्रु है। जो आत्मा का निरीक्षण हम नहीं करते तब तक आत्मा के साथ, अपने आप के साथ हम कांटेक्ट नहीं जोड़ते, या सिर्फ परमेश्वर के साथ हम कांटेक्ट नहीं जोड़ते, तब तक ये मन हमें प्रकृति की ओर भगाता रहता है। और भागते भागते न जाने हजारों अरबों जन्म बीत गए हैं, लेकिन अब तक हम प्रकृति के पीछे भाग रहे हैं। हमारी ये सदा इच्छा रहती है कि हम प्रकृति से सुखों को प्राप्त करें और पदार्थों को प्राप्त करें। आजीवन हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, सब कुछ करते हैं, सभी पदार्थों को इकट्ठे करते हैं, और जब जो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो उनका सुख भोगते नहीं और आगे की इच्छा में और प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और जब वो मिल जाती है तो उनको भी हम उनकी कीमत को कम आंक देते हैं, उनका कोई आदर नहीं करते और उनसे और आगे, बस यही हमारी भागदौड़ है। हम वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। हम या तो भूतकाल की चीज़ों को याद कर कर के खुश हो रहे हैं या रो रहे हैं, या फिर भविष्य के सपनों में जी रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि भविष्य आपसे दूर है, वो आपके पास आएगा तब वर्तमान बन जाएगा, और जो अतीत है वो जा चुका है, कभी भी आजीवन अनंत युगों तक वापस आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो जो खुशी मिली थी, किस कारण से मिली थी, उस कारणों को आप इस वर्तमान में है सो लाइए। और जो दुख मिला था तो किस कारण से मिला था, बस उन कारणों को मिटाइए ताकि दुख ना हो। वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। आज हम खुश हैं, आज भगवान की कृपा से हम एकदम फिट हैं, तो बस आज का जीवन है वो हम बेहतर तरीके से जिए, और उस परमेश्वर का चिंतन करते हुए हम भविष्य में जो आने वाली, जो हमारी समय है आने वाला, उनको बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में अच्छे कर्म करना है, वर्तमान में ईश्वर का चिंतन करना है, वर्तमान में हमें सत्य का चिंतन करना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो चिंता मत करिए, आने वाला भविष्य बेहतर ही आएगा। कोई किसी प्रकार का कोई संकट लेकर के नहीं आएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कुछ शास्त्र पढ़े, कुछ संतों से सुने, कुछ सत्संगों में सुने, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई शंका रह जाती है। किसी भी चीज़ों को हम निर्णय पर नहीं पहुंचते। लेकिन मेरे अनुभव में, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि मेरे अनुभव में जो चीज़ को पारदर्शी तरीके से हम देखना चाहे तो आत्म अवलोकन कीजिए ध्यान के द्वारा। ध्यान में सभी भौतिक वस्तुओं से दूरी बना करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के उसे ध्यान की अवस्था में जाइए, और फिर विचार कीजिए जिस किसी बात पर, जैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ वह आप सुन रहे हैं, तो आप कुछ तथ्यों को समझेंगे, कुछ को नहीं समझेंगे। आपके मन में और सपने आते रहेंगे और विचार इसमें घुस जाएंगे कि क्या ये सही है या ये सही है। लेकिन आप इस बात को पहले निर्णय मत लीजिए। आप ध्यान के द्वारा एकाग्र हो करके उस अपने आत्म चेतना तक पहुँचिए। अपने मन की भागदौड़ को मिटा करके शांत हो जाइए ध्यान के द्वारा। फिर आप जिस विषय पर चिंतन करोगे, जिस विषय को देखना चाहोगे, वो अंदरूनी तथ्य दिखेगा और उसकी स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। और ये हम नहीं करते तब तक कितने ही उपदेश सुने, चाहे कुछ भी करे, बात तो ठीक लगती है, हमको जचती है कि हाँ यही है, लेकिन हमारे अंदर वो स्थान नहीं बनाती, हमें उन मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित नहीं करती। फिर कोई नई बात आती है तो फिर हम भर में फंस जाते हैं, हम स्थायी नहीं हो सके, हम निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए ध्यान की गहराइयाँ और उसमें जा करके शायद ईश्वर के बारे में हो, शायद संसारी के जो काम काज कर रहे हैं हमारे सामने, संसारी जो अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो उन पर के क्यों आ रही है, इनका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है, तो वो
बिना ध्यान के संसल मन के द्वारा उनके बारे में भी हम नहीं समझ सकते, किसी औरों का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर एकाग्र मन है जिसका और ध्यान की गहराइयों में जो जा सकता है, वो अपने उस आने वाली समस्या का पारदर्शी दृश्य देख सकता है। इसीलिए ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है और परमात्मा के साथ कांटेक्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है। आप मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ध्यान की विधि सीखे, मैंने ही किसी औरों से सीखी है, मैंने अपने सदगुरु से सीखी है। आपके पास जो कोई अच्छा ध्यान मार्ग को जानता हो, उनसे आप सीखने की कोशिश करिए और उनके निर्देशों में रह करके आत्मचिंतन कीजिए। या फिर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो भी सिर्फ मेरा एक निवेदन आप स्वीकार करिए कि जो आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में जो आ रहा है, उन सबको हटाइए, उनका चिंतन मत करिए। उनसे अलग भले ही आपको एक बार कुछ भी ना दिखे, शून्य स्थान में चले जाए तो भले ही चले जाए, लेकिन आप सभी विचारों के पीछे पड़ोगे तो विचार और आएंगे। नहीं तो बस सिर्फ आप कल्पना करिए कि मेरे सामने कोई भौतिकी नहीं है, सत्य है सिर्फ। तो भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उस स्थिति में जा सकते हो। लेकिन जिसने ध्यान किया है और जो इस मार्ग पर चले हैं, उनका अनुभव तकड़ा है, उन्होंने बहुत प्रयास करके अनुभव प्राप्त किया है और उनसे हम सीखते हैं, तो हमारा जो मार्गदर्शन है वो आसान हो जाता है। और हम फिर उन विधियों के द्वारा जो इस चीज़ को करते हैं, तो फिर हमारे परमात्मा कौन है, हम कौन हैं, प्रकृति का क्या रहस्य है, ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ सकती है और हमारे लिए सब कुछ सरल हो सकता है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी को मेरा प्रणाम।